प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जून 4 तारीख शनिवार को परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने का प्रभु ने ये अच्छा एक अवसर दिया है। उसके लिए दिल से धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को अच्छी नींद दी प्रभु आपने, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ आपने जो हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन प्रभु आप हमें अद्भुत तरीके से आरोग्य से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। आमीन। पिछले 7 दिनों में जो प्रार्थना और उपवास का समय था, उसको भी आपने आशीषित किया, उसके लिए मेरे प्रिय लोग हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। हर एक दिन प्रभु हमारी सभी जरूरतों को आपने पूरा किया, आपने हमारा परिपालन किया, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जैसे कि वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे। हालेलुया। अपने मन से, पूर्ण दिल से हम परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर ने पिछले दिनों में जो हमारे जीवन में किया है, वो जरा याद करके हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु ने जिस तरीके से हमें हाथ पकड़कर हमें चलाया, हर एक भलाइयों से हमें तृप्त किया है, उसके लिए धन्यवाद करते हुए हम कभी कभी बीच में अलग होकर परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से परमेश्वर आपने हमें बचाया, हर एक परिस्थिति से, रोग से आपने बचाया। हालेलुया। हम कमजोर हो जाएंगे घर के, जब भी शत्रु ने हमारे मन में बोला, तब भी प्रभु आपने हमें अद्भुत तरीके से चलाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद। आप हमें हर एक दिन जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 81 के पहले के 3 वचनों में कहते हैं, परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाले वीणा और सारंगी को ले आओ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर में है हमारा बल। मेरे प्रिय लोग, हमारा आनंद परमेश्वर में है, ना ही मनुष्य पे, ना ही पैसों में। हालेलुया। आगे लिखा है, नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगे फूको, क्योंकि यह इसराइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। आमीन। इसलिए परमेश्वर के किए हुए हर एक आशीषों को हम जरा लिख कर डाल के या याद करके हम परमेश्वर को स्तुति करें। ये जब हम ऐसे करते हैं, ऐसे अभ्यास में करते हैं कि हम परमेश्वर की भलाइयों को पिछले 5 महीने में जो किया है, वो जरा लिख कर ऐसे हम प्रतिदिन जब करते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा आशीष मिलती है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, इस आशीष दिन के लिए धन्यवाद पिता। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से, बल के साथ आपने जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें हाथ पकड़कर आज चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आज के दिन आशीष करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे। प्रभु खुशी से आप इनके जीवन को भर दे, समाधान से इनका जीवन भर जाए। जो जिस तरीके से दाखरस जो खो गया है या खत्म हो गया है, वैसे जो एक अनुभव से है, वो उनके जीवन में प्रभु खुशी से, समाधान से आप भर दे। जिस तरीके से दाखरस खुशी और समाधान को दिखलाता है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनके जीवन में समाधान और खुशी और उत्साह का जो घोषणा है, वो इनके जीवन में हो। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से परिवार में खुशी भरते हैं। हालेलुया। और जो भी बंधन है, यीशु मसीह के नाम से उसको तोड़ते हैं। हालेलुया। पिता, हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको सहायता करें कि वो आपके रिश्ते में आगे बढ़ सके, आपको जानकर जीने वाले बने। हालेलुया। प्रभु ऐसा भाग्य हमें दे रहे, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जो भी रोग से पीड़ित है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनको हर एक रोग के बंधन से छुटकारा मिले। जिनको भी कानों में परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से छुटकारा
छुटकारा मिले, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। जिनका कानों में जो फ्लूइड का जो इम्बैलेंस की परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से वो इम्बैलेंस की परेशानी दूर हो जाए। जो लेट के उठने में जो उनको चक्कर आते हैं या उनको उल्टी जैसे आता है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। हर एक परेशानी से आपने छुटकारा दिया है, हर एक रोगों से छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप उनको उत्साह के साथ आप आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जिनको नौकरी नहीं है, आप उनके लिए रास्ता खोल दे पिता। आर्थिक विषय में अद्भुत कार्य करे। जो बच्चे रोग से पीड़ित है, आप उनको छुटकारा दे पिता। आप उनको चंगाई देकर आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बच्चों के ऊपर प्रभु आपकी प्रवृत्ति दिखला रही है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हर एक जरूरतों पर आपकी हाथ बने रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। दुनिया भर में जो दास दासियां हैं, आप उनको संभाले, सुरक्षा दे। हालेलुया। आपके वचन में आप उनको शक्ति में बढ़ाए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। आपके वचन को शक्ति से घोषणा करने में आप उनकी सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। और याद रखें, हमारा अब अगला जो लाइव मीटिंग है वो हमारा इंडियन समय मंडे को सोमवार को रहेगा 9:30 बजे शाम को। तो आप जरूर उसके भागी बने। अभी से आप तैयारी करें और आप दूसरों को भी बताएं। और जो भी आपका अर्जेंट जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, आप जरूर हमें बताएं। हम आपके लिए साथ में प्रार्थना करेंगे। और आइए ध्यान देंगे वचन की। और जो प्रभु आज ने जो हमें सिखाना चाहते हैं कि हम किस तरीके से भलाइयों को अपना सकते हैं, भलाई कैसे हमारे जीवन में प्रवर्तित हो सकती है, भलाई कैसे हमारे जीवन में दिख सकती है, उसके बारे में हम सीखेंगे। हम जानते हैं काफी लोग जो है हम में से काफी लोग ऐसे हैं कि जो आर्थिक विषय में उनको स्थिरता नहीं मिलती है, अस्थिर रहते हैं हमेशा। उनके लिए ये वचन है। हमें वचन सिखाता ऐसा है सुलेमान की किताब से, नीति वचन 3:9, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। अब हम में से काफी लोगों को ऐसे एक सोच रहता है कि हम जो बोलते हैं या हमारे मन में जो है वही सही होता है, लेकिन वचन कहता है कि अगर हमें खुद ही लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं तो वो गलत हुआ। हालेलुया। हमेशा ध्यान दें कि हम कभी भी अपने दृष्टि में, जैसे 7वां वचन कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। इसलिए परमेश्वर का जो बुद्धि है वो सबसे बड़ा है। यहोवा का जो भय मानना, वो उसमें सबसे बड़ी आशीष मिलती है। दुनिया का जो बुद्धि है या ज्ञान जो है वो आज रहेगा, कल कुछ और हो जाएगा, बाद में कुछ और ही हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का बुद्धि जो है वो अपरंपार है। और हम कैसे वचन को या परमेश्वर के इस ज्ञान को कैसे हम पा सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसलिए कुछ भी, कोई भी बात पे हम सोचते हैं या विचार करते हैं तो हम ध्यान दें कि परमेश्वर का वचन हमें इस विषय में क्या बताता है। हम कभी ये ना सोचे कि हम अपने काबिलियत पे कुछ कर सकते हैं या हम में ऐसी कोई खूबी है। ये कभी ना सोचे कि मेरे कारण ये हो सकता है। हम जो भी काम करते हैं हम वचन के साथ या वचन के आधार पर हम अपने निश्चय को करें। हालेलुया। अब आगे 9वें वचन में जैसे लिखा है कि अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। इसलिए हमें संपत्ति देने के लिए या संपत्ति मिलने के लिए जो आरोग्य या उसका जो स्रोता है वो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। यह हमारे किसी खूबी से नहीं, लेकिन परमेश्वर जब हमें सब कुछ खोल के देते हैं उनका भंडार, तब हमें ये संपत्ति मिलता है। काफी लोग हैं जो काम नहीं करते या काम करते हैं लेकिन उनको तनख्वाह नहीं मिलता है। काफी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको नौकरी मिलता नहीं है। काफी लोग हैं जो उनको नौकरी है लेकिन उनको आरोग्य नहीं है। लेकिन ये सब के सामने परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। इसलिए धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें संपत्ति बनाने के लिए रास्ता खोलता है। इसलिए हमें क्या करना है? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की
प्रतिष्ठा करना है, मतलब परमेश्वर को हमें आदर देना है। हालेलुया। इसलिए हम कोई भी चीज जो परमेश्वर के लिए करते हैं वो परमेश्वर को प्रतिष्ठा करने वाला, आदर देने वाला होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। इस बात का एक समझ हमें होना चाहिए। हम काफी बार सोचते हैं और बोलते हैं कि मैंने उसको दिया या इस व्यक्ति को दिया। ये ना सोचे मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमारे मन में यही रहे कि हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया, आमीन। इसलिए हम शायद परमेश्वर के नाम से हम देते होंगे, लेकिन जो हम बलि जो चढ़ाते हैं वो अब पैसा हो या कोई भी चीज हो, वो हम परमेश्वर को देने के योग्य या परमेश्वर के देने लायक होना चाहिए। और परमेश्वर को दे रहे हैं इस बात के समझ के साथ हमें देना है। हम जानते हैं जैसे कि कोई एक राष्ट्र का नेता आता है या मंत्री आता है तो उनके सामने हम कितने ज्यादा आदर के साथ बात करते हैं, या उनके लिए कुछ कार्य हम करते हैं तो बहुत ज्यादा आदर के साथ करते हैं। वैसे ही जरा सोचे कि जो स्वर्ग और भूमि का बनाने वाला, जो नायक है, जो सृष्टिकर्ता यहोवा है, वो कितना बड़ा है, उनको हमें कितना ज्यादा आदर देना है। सिर्फ बाहरी आदर नहीं, हमारे अंदर से भी हमें आदर देना है, हमारे दिल से हमें आदर देना है। परमेश्वर को खुशी देने वाली हमें कार्य करना है। हम काफी बार देखते हैं कि जिस तरीके से स्तोत्र बलि का जो समय होता है या पैसे जब देने का ऑफरिंग का टाइम होता है, पैसे को ऐसे दबा दबा कर वो दे देते हैं या उसको निचोड़ देते हैं और छोटा सा सिक्का डाल देंगे या एक छोटा सा एक कागज जैसा उसको छोटा सा बनाकर उसको फेंक देने के लायक वो करते हैं जब वो ऑफरिंग देते हैं। ऐसे ना करें मेरे प्रिय लोग, लेकिन परमेश्वर को दे रहे इस बात के समझ के साथ जो जितना है हमारे पास सबसे अच्छा जो है वो हम देने के लिए, परमेश्वर को देने के लिए तैयार रहे। हालेलुया। अब वैसे जब हम देते हैं तो उतना ही परमेश्वर हमारे भंडार को प्रभु भरता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि पुराने जमाने में कैसे होता था कि वहां पर किसान लोग क्या करते थे, उनको जो भी उनका भूमि का उपज होता था वो एक भंडार में वो भरते थे। और परमेश्वर क्या वचन कहता है कि वो हमें उल्टा, हम जितना परमेश्वर को अपना भंडार खोल के देंगे उससे बढ़कर परमेश्वर अपरंपार हमारे अंदर डालते जाएंगे। हालेलुया, आमीन। ऐसा हमारे जीवन में वो भरेंगे कि वो अपरंपार आशीष की वर्षा हमारे ऊपर डालेंगे। इसलिए हमारे आर्थिक विषय में हो या हमारे कोई भी भौतिक विषय में भी प्रभु हमें पूर्ण तरीके से आशीषित करते हैं। इसलिए जरा ध्यान दे जो आज का वचन दिया है कि क्या हम परमेश्वर को आदर देते हैं, क्या हमारे अंदर वो समझ है कि हम जब परमेश्वर को कुछ देते हैं तो हम उतना ही आदर के साथ देते हैं। क्या हमारे मन में ये समझ है कि हम परमेश्वर को दे रहे हैं और परमेश्वर को आदर से देना है। हालेलुया। अब वो एक कवर में अगर पैसे डाल के दे रहे हैं तो किस तरीके से डाल रहे हैं, किस तरीके से हम वो ऑफरिंग का बकेट में हम पैसे डालते हैं वो हमें देखना है। हालेलुया। क्या हम आदर देते हुए हम डाल रहे हैं या सिर्फ नाम के लिए डाल रहे हैं। इसलिए हमें समझना है कि इसका जो स्रोता है वो हमारा परमेश्वर खुद है। परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर के कारण ही हम कुछ भी कर पाते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जब हम परमेश्वर का आदर के साथ देते तो प्रभु हमारे अंदर भी अपना जो वर्षा जो है उनके भंडार से हमें प्रभु आशीष से भरेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग आइए प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम से पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ये संदेश सुनने वाले हर एक के जीवन में एक ओवरफ्लोइंग एक्सपीरियंस हो। प्रभु एक भरपूरी से इनके जीवन में आप भर दे प्रभु। जिस तरीके से प्रभु जो दाखरस है वो भंडार में जो भरता जाता है, वैसे ही प्रभु आप उसको भरपूरी से भर दे प्रभु कि वो बहते जाए। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर अगर कोई भी कमियां घटी रही है, हमने कभी भी गलत तरीके से आपको कोई भी बलि चढ़ाई है तो हमें क्षमा करे प्रभु। हालेलुया। आपके लिए जो भी हमने अर्पण किया है प्रभु गलत तरीके से किया तो हमें क्षमा करे प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष हमारे ऊपर बनी रहे। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you.